नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम मानवकृत तंतु का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लेंगे रेयॉन। सबसे पहले इसके उद्गम और इतिहास को देखेंगे। रेयॉन का इतिहास अत्यधिक पुराना नहीं है। 19वीं शताब्दी में रेयॉन की खोज की गई। वैज्ञानिक इस प्रयास में जुटे थे कि एक ऐसे रेशे का निर्माण किया जाए जो रेशम के समान ही सुंदर, चमकदार, चिकना, कोमल, बारीक, लचीला एवं मजबूत हो, परंतु उसका मूल्य सर्वसाधारण की पहुंच के भीतर हो और आसानी से जनता को उपलब्ध हो सके। वैज्ञानिकों की इस सोच एवं प्रयास ने रेयॉन के रेशे को जन्म दिया। सन 1884 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने रेयॉन के रेशे का निर्माण किया, इसलिए इन्हें रेयॉन का पिता कहा जाता है। रेयॉन निर्माण की सफलता के पश्चात फ्रांस में पहला रेयॉन का कारखाना खोला गया। काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने सर्वप्रथम 1884 में सफलतापूर्वक नाइट्रोसेलुलोज विधि से रेयॉन का निर्माण किया। तत्पश्चात जर्मन वैज्ञानिकों ने कुप्रामोनियम विधि से रेयॉन के रेशे का निर्माण करने का आविष्कार किया। भारत में सन 1946 ईस्वी में सबसे पहले केरल में रेयॉन का उत्पादन हुआ। अब तो कई अन्य स्थानों पर रेयॉन के वस्त्र बनने लगे हैं। रेयॉन का प्रचलन आज बहुत अधिक हो गया है क्योंकि यह रेशम के समान सुंदर, कोमल, लचीला, मुलायम और अद्वितीय आकर्षण होता है और इसकी कीमत रेशम से बहुत कम होती है। अतः सर्वसाधारण के लिए यह एक सुलभ तंतु है। रेयॉन आधुनिक युग का एक अनोखा चमत्कार है। वैभवशाली वस्त्र सिल्क, जो कि केवल धनाढ्य वर्गों के लिए उपयोग तक ही सीमित था, वैज्ञानिकों के प्रयासों और प्रयोगों के द्वारा निर्मित रेयॉन सभी आय वर्गों के लिए उपलब्ध है। इनसे बने परिधान हल्के, कोमल और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। इसमें सुंदर ढंग से लटकनशीलता का अनोखा और निराला गुण पाया जाता है। इससे पार्टी, शादी, विवाह, उत्सव आदि हेतु सुंदर परिधान तैयार किए जा सकते हैं। रेयॉन रेशा कई प्रकार का होता है। इसके बनाने की विधि के आधार पर मुख्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है पुनः निर्मित सेलुलोज रेयॉन और दूसरा है सेलुलोज एसीटेट रेयॉन। सबसे पहले हम देखेंगे पुनः निर्मित सेलुलोज रेयॉन। इस विधि के 3 प्रकार से रेयॉन बनाए जाते हैं: नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, कुप्रामोनियम रेयॉन और विस्कस रेयॉन। सर्वप्रथम हम देखेंगे नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन के बारे में। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने सन 1884 ईस्वी में रेयॉन का आविष्कार किया, परंतु आजकल इस विधि के द्वारा रेयॉन का निर्माण नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत महंगी विधि है। इस विधि में रुई की पट्टियों को पहले नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करवाई जाती है। इसके फलस्वरूप रुई की पट्टियों का एक घोल बन जाता है। इस घोल को पुनः अल्कोहल एवं ईथर से प्रतिक्रिया करवाई जाती है। इसके फलस्वरूप एक गाढ़ा घोल तैयार होता है जिसे कोलाइडल घोल कहते हैं। इस कोलाइडल घोल को स्पिंडलेट के बारीक छिद्रों से होकर गुजारते हैं, जिससे अल्कोहल और ईथर वाष्पशील होने के कारण उड़ जाते हैं और घोल सूखकर अविरल रेयॉन के रेशे में प्राप्त होता है। यानी इसमें कच्चा पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होता है
इसलिए इसमें कुछ कुछ गुण कॉटन के जैसे ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुप्रामोनियम रेयॉन। इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक LH देस्पिजस ने रेयॉन का निर्माण किया। इस विधि में रुई की पट्टियाँ ही काम में लेते हैं। उसमें सोडा ऐश और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें धोकर सुखाया जाता है। सूख जाने पर इन्हें कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल दिया जाता है, जिससे गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार हो जाता है। इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के मोटे व्यास वाले छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। इस प्रकार रेयॉन का मोटा धागा तैयार हो जाता है। अब इन्हें खींचकर लंबा बनाया जाता है। खींचकर धागे काटने की प्रक्रिया शीशे के शंकुकार बर्तन में होती है, जहां नियंत्रित ताप पर मृदु जलधारा प्रवाहित की जाती है। इस कीप से आगे निकलने के पश्चात इन्हें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से धोया जाता है, जिससे कॉपर और अमोनिया घुल जाते हैं और ठोस रूप में सफ़ेद एवं स्वच्छ धागा प्राप्त हो जाता है। इस धागे को फिर रोल के ऊपर लपेट दिया जाता है। इस विधि से अत्यंत सूक्ष्म, बारीक, लचकदार, सुंदर और लचकीले रेयॉन के धागे तैयार होते हैं। इस रेयॉन के धागे से बने वस्त्रों में अद्भुत ढंग से ड्रेपिंग क्वालिटी होती है, अतः ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है विस्कस रेयॉन। इस विधि का निर्माण इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक क्रॉस, बीवन और पीडल ने सन 1892 में किया था। ये विधि बहुत सस्ती है और इस विधि के द्वारा जो निर्मित रेयॉन होता है वो उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। आजकल जो रेयॉन बन रहा है उसमें मुख्यतः इसी विधि को काम में लिया जाता है। इस विधि में लकड़ी और बांस के गुदे एवं कपास की पट्टियों को चादरों के रूप में तैयार करते हैं। इस चादर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होता है। इसे नियंत्रित ताप एवं दाब पर 3-4 दिन रखते हैं। इसके बाद इसमें तरल कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जाता है, जिससे एक्सथेनेट सेलुलोज में बदल जाता है। इसके पश्चात भी यह टुकड़ों में रहती है। इन टुकड़ों को पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में डालते हैं, जिससे इसका गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। इसे छानकर इसकी अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। तत्पश्चात इस छने हुए घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारते हैं, जिससे कड़े होकर अविरल लंबाई के रेशे के रूप में तैयार हो जाते हैं। अब हम देखेंगे सेलुलोज एसीटेट रेयॉन। एसीटेट सेलुलोज विधि से सफलतापूर्वक रेयॉन तैयार करने का श्रेय अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी वेर ड्रेफस को जाता है। सन 1914 ईस्वी में सर्वप्रथम हेनरी और ड्रेफस द्वारा इस विधि से रेयॉन का निर्माण किया गया। इस विधि में पुनः निर्मित सेलुलोज नहीं था, बल्कि सेलुलोज एसिटिक अम्ल एवं सेलुलोज एसीटेट का मिश्रण था। इसलिए पुनः निर्मित रेयॉन एवं सेलुलोज एसीटेट रेयॉन के गुण और रासायनिक स्वभाव में भी अंतर होता है। सेलुलोज एसीटेट विधि में लकड़ी की लुगदी या कपास के लिंटर्स को एसिटिक एसिड से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसके पश्चात इसमें एसिटिक एंड्राइड मिलाया जाता है, जिसमें सेलुलोज एसीटेट का घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को ठंडे पानी में डाला जाता है। फलस्वरूप सेलुलोज एसीटेट का सफ़ेद फ्लेक निर्मित होता है, जिसे धोकर सुखा लिया जाता है। तत्पश्चात इस सूखे फ्लेक को एसीटोन में घोलकर छाना जाता है, जिससे अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। इस गाढ़े घोल को नियंत्रित ताप एवं दबाव पर
स्पिनरेट के बारीक व्यास के छिद्रों से होकर निकाला जाता है। साथ ही कमरे में भाप प्रवाहित की जाती है। इस भाप से एसीटोन चूँकि वाष्पशील होता है तो उड़ जाता है और रेयॉन का बारीक रेशा तैयार होता है। धन्यवाद।